आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। जैसे कि पिछली वीडियो में लीनियर अलजेब्रा में हमने जो किया था वो 1.2 के आर्टिकल्स एंड थ्योरम्स थी। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए इस एक्सरसाइज में फर्स्ट में तो हमने ये प्रूव करना था कि जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ये चेक करना था और कुछ प्रूव भी किया था। और सेकंड में हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ये हमारे सब स्पेसेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। सब स्पेसेस बनाने के लिए हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी पिछले आर्टिकल्स में, जरा उनको रिकॉल कर लेते हैं कि सब स्पेस की क्या क्या हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है सब स्पेस प्रूव करने की, कि जो हमारे पास में सबसेट है, सबसेट ले लेते हैं W किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F का। पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड थिंग क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, ये होना था। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास ये थी। जो हमारे पास में सेकंड थ्योरम थी वो क्या थी कि अगर मैं लेट कर लूँ कोई U और V बिलोंग्स टू W और A बिलोंग्स टू हमारे पास में फील्ड, तो मुझे क्या प्रूव करना था, तो AU प्लस V बिलोंग करना चाहिए W के अंदर। ये थी हमारी सेकेंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहती थी हमारी, फोर्थ रिजल्ट क्या था कि अगर मैं लेट कर लूँ U V बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F, तो U माइनस V W में बिलोंग होना चाहिए और AU भी W में बिलोंग होना चाहिए। एंड द फोर्थ थ्योरम जो हमारे पास में थी वो क्या थी कि अगर मैं U और V दो W के एलिमेंट्स लेती हूँ और A और B फील्ड के, तो AU प्लस BV हमारा W में बिलोंग होना चाहिए। तो ये थी हमारी थ्योरम्स जो हम क्या लेके चलते थे, इनको लेके चलते थे और हमने सब स्पेसिस प्रूव करने थे। मेनली जो हम यूज़ करेंगे वो हमारी ये होगी AU प्लस V बिलोंग्स टू W। इसका हम बहुत यूज़ करेंगे, मोस्टली इसका ही यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, V कोई वेक्टर स्पेस गिवन है R³ का, तो हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास में सेट्स हैं ये सब स्पेसिस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। पहला देखिए एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, W सेट है X Y और Z का इस तरह से कि 3x प्लस वाई माइनस जेड 0 के इक्वल है, जहाँ पे X Y Z बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर R से। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था AU प्लस V वाला यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे भी मैं यही यूज़ करूँगी। लेट कर लेती हूँ U, लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम X1 Y1 और Z1 बिलोंग कर रहा है W में, और VX2 Y2 और Z2 बिलोंग करेगा W में। अगर ये दोनों W के हैं तो इसका मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 3x1 प्लस वाई1 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0, 3x2 प्लस वाई2 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, और लेट कर लेते हैं A किसी फील्ड से है, जो फील्ड क्या दिया है, रियल नंबर है। अब मैं AU प्लस V लेके चलती हूँ, तो A इंटू क्या हो जाएगा X1 Y1 Z1 प्लस में X2 Y2 Z2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी AX1 प्लस में X2, AY1 प्लस Y2, AZ1 प्लस Z2, ये हमारे बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये W में कब बिलोंग करेंगे, जो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो लेट करके चलते हैं, क्या ये 0 के इक्वल आएगी, क्या 3 इंटू AX1 प्लस X2 प्लस में Y की जगह AY1 प्लस Y2 माइनस Z की जगह AZ1 प्लस Z2, यानी इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो W में बिलोंग होगा, वरना नहीं। देखिए खोलते हैं, 3AX1 प्लस 3x2 प्लस में AY1 प्लस Y2 माइनस Z1 इंटू A माइनस Z2। यहाँ से मैं x1 वालों को अलग कर लेती हूँ, तो 3AX1 प्लस में AY1 माइनस AZ1 ये बन जाएगा। वहाँ से मेरे पास प्लस में
3x2 प्लस y2 माइनस z2, ए कॉमन निकाल दो, 3x1 प्लस y1 माइनस z1 प्लस 3x2 प्लस y2 माइनस z2। देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करूं तो a इंटू ज़ीरो प्लस जीरो किसके इक्वल आएगी, जीरो। यह किया है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके मैंने ये क्या दिखा दिया कि 3ax1 यानी कि 3 का इंटू पहला कोऑर्डिनेट प्लस में सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा जो एलिमेंट था ए यू प्लस वी ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। इसका मतलब डब्ल्यू क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा ऑफ वी ओवर एफ। ठीक है, एज इट इज़ हमारे पास देखिए सेकंड है, सेकंड में दो कंडीशन है तो आपको दोनों दिखानी होंगी। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3, तीन हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे x1 x2 x3 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जब भी आपके पास रेस्ट्रिक्शंस आ जाएं जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो या दो की प्रोडक्ट जीरो है, तो इस टाइप के जो सब स्पेसिस होते हैं, सॉरी सबसेट्स होते हैं, वो सब स्पेसिस मोस्टली नहीं बनाते हैं कि, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्शन का उल्टा लेके चलेंगे। देखिए जैसे इसके अंदर है थर्ड पार्ट में W क्या है, x1 x2 x3, इस तरह से कि x1 प्लस x2 का सम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और x1 x2 और x3 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर R से। ठीक है, तो ये अब मुझे ये चेक करना है सब स्पेस बनाएगा नहीं, रेस्ट्रिक्शन दे दी कि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। मैं लेट कर लेती हूँ कि u है हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस 2 क्या है, 3 है, और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि किस में बिलोंग करेगा, ये W में बिलोंग करेगा। अगर मैं लेट कर लूँ a को -1 तो ए यू लेके चलते हैं। देखिए ए यू क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 इंटू 1 2 3, -1 -2 एंड -3। और अगर इसके पहले दो आर्टिकल्स में लेके कोऑर्डिनेट्स लेके चलूँ -1, देखिए x1 प्लस x2 लेके चलते हैं तो -1 प्लस -2 क्या बनेगा, -3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ए यू डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब W इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज W इज़ नॉट सब स्पेस, तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा V ओवर F का। देखिए फोर्थ में क्या है, x1 x2 इज इक्वल टू ज़ीरो है। देखिए फोर्थ में हमारे पास W है x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x1 x2 x3 ये सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर R से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ। देखिए x1 x2 दो की प्रोडक्ट जीरो होगी और रियल नंबर है, ये कब होगा, जब उनमें से एक जीरो जाएगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ यू को 1 0 1, W में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि x1 x2 दोनों के प्रोडक्ट जीरो में है। V ले लेती हूँ 0 1 1, ये भी W में बिलोंग कर रहा है क्योंकि x1 x2 के प्रोडक्ट जीरो है। U प्लस V लेके चलिए 1 0 1 प्लस 0 1 1 क्या बनेगा, 1 1 2, और यहाँ पे x1 x2 तो 1 इंटू 1 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब U प्लस V W में बिलोंग नहीं होंगे, तो W क्या बनाएगा, नॉट सब स्पेस ऑफ V ओवर F। V ओवर F का सब स्पेस वो नहीं बनाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड में बोला हुआ है कि ये सब स्पेस बनाएंगे या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम मान लेते हैं कि ये कोई मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठा लो यहाँ से, एक उठा लो 1 0 0, एक उठा लो 0 1 0। ठीक है, उनका एडिशन ले लो तो क्या बनेगा 1 1 0, और इनका अगर मैं स्केयर्स का सम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में W क्या है, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R, एंड सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। लेट कर लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, सॉरी 1 0 0। वी लेट कर लेते हैं 0 1 0। यहाँ से क्लियरली जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है वो 1 है और वो लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ से भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र क्या है 1 है और वो भी लेस देन इक्वल टू 1 है। दोनों के दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में। ठीक है, तो यू प्लस वी ले लो। 1 0 0 प्लस 0 1 0 किसके इक्वल आएगा 1 1 0। और अगर इसमें मैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लूँ तो 1 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र प्लस 0 का स्क्र यानी कि 2, और वो कभी भी 1 से छोटा या उसके बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब u प्लस वी बिलोंग नहीं कर रहा w में। w इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। सो w इज़ नॉट वेक्टर सॉरी सब स्पेस, वो सब स्पेस नहीं बनाएगा v ओवर f का। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो चलो एडिशन में तो हो जाएगा। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर है वो नेगेटिव ले लूँ, ठीक है ना, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कोई 1 2 3 ले लेती हूँ, और एक ही जो स्केलर है वो मैं लेती थी -1, तो ए यू क्या बन जाएगा मेरे पास -1 -2 -3, और -1 कभी भी 0 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट सब स्पेस। देखिए थर्ड में ये हमने शो करने हैं सब स्पेसिस बनाएंगे, तो पहली बार शो आ जाती है तो शॉर्टी हो जाती है कि हाँ पक्का बनेंगे। बस हमने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे फर्स्ट था, फर्स्ट मैंने आपको करवाया सेम एज इट इज़ जाएगा। सेकंड करते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ सेम सेम से हैं, तो हम सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या गिवन है हमें, थर्ड के सेकंड पार्ट में w है x 2 y और 3 z, कि हमारे पास में फर्स्ट तो 1 से मल्टीपल है, दूसरा सेकंड से, तीसरा थर्ड से, जहाँ पे x y और z बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर r से। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ u x1 2 y1 3 z1 w का एलिमेंट, v लेट कर लेते हैं x2 2 y2 3 z2, ये भी w का एलिमेंट है। ठीक है, तो u प्लस में v लेके चलो, और या फिर कोई स्केलर ले लो, यहाँ पे लेट कर लो a बिलोंग्स टू f ले लेते हैं, तो a u प्लस v ले लो, a इंटू x1 प्लस टू सॉरी x1 2 y1 और 3 z1 प्लस में x2 कोमा 2 y2 कोमा 3 z2। जब इनको मैं सॉल्व करूँगी तो क्या बनेगा, a x1 प्लस x2 2a y1 प्लस 2 y2 3a z1 प्लस 3 z2। देखिए a x1 प्लस x2 तो एज इट इज़ 2 कॉमन निकाल दो, a y1 प्लस y2, और जो थर्ड है वो क्या बनेगा a z1 प्लस z2 3 का मल्टीपल। क्लियरली a u प्लस v किस में बिलोंग कर रहा है w में, तो w क्या बना देगा सब स्पेस बना देगा ऑफ v ओवर f। ठीक है, तो एज इट इज़ थर्ड के बाकी सारे भी सेम ही हैं हमारे पास। देखिए थर्ड के बी पार्ट में क्या बोला हुआ कि वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 5, कि वी कोई हमारे पास में वेक्टर स्पेस है सभी पोलिनोमियल्स का जिसकी डिग्री 5 या 5 से कम है, इंक्लूडिंग जीरो पोलिनोमियल यानी कि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। और द फील्ड क्यों, यानी कि हमारे पास फील्ड क्या है, रैशनल है। अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू वी, हमारे पास हमने क्या करना है, ये पोलिनोमियल अगर वी से बिलोंग करती है तो ये सभी के सभी सेट्स को चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। पहला क्या है, वो पोलिनोमियल जिनका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है। सेकंड वाली वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है या 0 पोलिनोमियल है। और थर्ड f3 इज इक्वल टू 0, f4 f1 पे 0 देगा, f5 पे 0 देगा। आइए करते हैं, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। थर्ड के बी का फर्स्ट पार्ट, w में वो सभी पोलिनोमियल हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या जा रहा है 0 जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि a तो बिलोंग कर रहा है फील्ड यानी कि रैशनल नंबर से, और p1x एंड p2x दो पोलिनोमियल है किसकी w की। तो p1x लेट कर लो, क्या बनेगी a नोट प्लस a1x
प्लस a2x स्केयर, x3 का कोफिशेंट तो 0 है, तो a4x4 प्लस में a5x⁵5, 5 तक डिग्री तक का है। p2x लेट कर लो, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्केयर प्लस b4x⁴ प्लस में हमारे पास में b5x⁵5। यहाँ पे a में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, m ले लेते हैं मल्टीपल। तो अब हम m p1x प्लस p2x लेके चलते हैं। m p1x की वैल्यू पुट कर दो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्केयर प्लस a4x⁴ प्लस a5x⁵5 प्लस में b0 प्लस में b1x प्लस में b2x स्केयर b4x⁴ b5x⁵5, ये बन जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म इकट्ठा करो, ma0 प्लस b0 प्लस में ma1 प्लस b1x प्लस ma2 प्लस b2x स्केयर प्लस ma4 प्लस b4x⁴ ma5 प्लस b5x⁵5। क्लियरली साफ पता चल रहा है कि x के ऊपर कोफिशिएंट 0 है। इसका मतलब m p1x प्लस में p2x किस में बिलोंग करेगा, w में। इसका मतलब w क्या हो जाएगा, हमारा सब स्पेस है v/f का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ ही है। थर्ड और फोर्थ, इसमें से थर्ड करते हैं। थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड के बी के फर्स्ट थर्ड पार्ट में w हमारे पास वो पोलिनोमियल्स हैं जो 3 पे क्या दे रही हैं, 0 दे रही हैं। लेट कर लेते हैं कि p1x p2x ये दोनों के दोनों w से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब p1 3 पे 0 देगा और p2 भी 3 पे क्या देगा, 0 देगा। और लेट कर लेते हैं a बिलोंग कर रहा है रैशनल से, जो कि हमारे पास में फील्ड है। तो a p1 प्लस p2 लेके चलते हैं और x पे लगाते हैं, खुल जाएगा a p1x प्लस p2x। अब अगर मैं a p1 प्लस p2 की 3 पे वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, a p1 3 प्लस p2 3, यानी a इंटू 0 प्लस 0 क्या बना देगा, 0। इसका मतलब a p1 प्लस p2 किस में बिलोंग कर गया, w में। तो यानी हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट भी एज इट इज़ ही है, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ में हमारे पास वी वेक्टर स्पेस है सभी रियल वैल्यूड फंक्शन का जो 0 1 पे डिफाइंड है। शो करना है कि ये हमारे पास में सब स्पेसिस के सबसेट्स हैं, जो उनको सब स्पेसिस प्रूव करना है। देखिए पहला है ऑल इवन फंक्शन, सेकंड है ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमें पता है कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो डब्ल्यू क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन। एंड हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो डब्ल्यू क्लोज्ड हो जाएगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसके मामले में हमारे पास तो डब्ल्यू सब स्पेस बनाएगा। इसमें हम शो करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे बनाएगा। देखिए नेक्स्ट है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास डब्ल्यू ऐसे फंक्शंस हैं इस तरह से कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, x के इक्वल है, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r से, यानी कि इवन फंक्शन है। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ कि a तो हमारे पास में कोई अब फील्ड यहाँ पे नहीं गिवन है, तो फील्ड हम क्या लेके चलेंगे, रियल नंबर। डिफ़ॉल्ट फील्ड होता है, डिफ़ॉल्ट बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी सेटिंग के अंदर हमने चूज़ नहीं किया है तो फ़ोन अपने आप उठा लेता है डिफ़ॉल्ट में। ऐसे ही जब हमारे पास में वेक्टर स्पेस में कुछ भी गिवन नहीं होता फील्ड, तो हम फील्ड को रियल नंबर लेके चलते हैं। देखिए बच्चे आजकल मोबाइल से कुछ जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट वाला एग्जांपल दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में अब मैं लेट कर लेती हूँ दो फंक्शन, लेट f1x एंड f2x, ये बिलोंग कर रही हैं w से। इसका मतलब f1 माइनस एक्स भी किसके इक्वल होगा, f1x के, एंड f2 माइनस एक्स भी किसके इक्वल होगा, f2x के। दोनों के दोनों इवन फंक्शन होंगे। अब मैंने लेके चलना है a f1 प्लस f2x पे, तो वो कैसे खुलेगा, f(a1x) प्लस में f2x। और अगर मैं a f1 प्लस f2 को चेक कर लेती हूँ क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं है, तो माइनस एक्स पे अप्लाई करूँगी। a f1 माइनस एक्स प्लस f2 माइनस एक्स,
f1x की वैल्यू क्या है f1 यानी कि a f1x, और ये क्या हो जाएगा f2x, क्योंकि ये भी क्या है इवन फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि a f1 प्लस f2 किस में बिलोंग कर रहा है w में, तो w क्या बना देगा सब स्पेस बना देगा ऑफ v/f। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट भी। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास कोई वी वेक्टर स्पेस है सभी एन स्क्वायर मैट्रिसेस का आर के ऊपर, तो ये हमारे पास ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये हमने चेक करना है। देखिए शो दैट या प्रूव दैट में तो श्योरिटी हो जाती है कि हाँ वो होंगे, लेकिन जब इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो पूछता है भाई आर सब स्पेसिस कि इनमें से कौन से सब स्पेसिस है, तो हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। देखिए आर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात चल रही है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहली है हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं कि हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स, उसके लोअर तो एंट्रीज हमारे पास में क्या हो नॉन ज़ीरो, बाकी अपर जो डायगोनल हमारे पास हैं वो सारी की सारी क्या हो जीरो, यानी कि डायगोनल से ऊपर वाली सभी एंट्रीज जीरो चली जाएंगी। तो लोअर डायगोनल को अगर मैं सेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी डब्ल्यू सेट बिल्डर फॉर्म में, वो सभी के सभी मैट्रिक्स ए आई जे इस तरह से कि ए आई जे ये जीरो होंगे फॉर ऑल आई लेस देन जे। देखिए A11 यहाँ पे जो ना ये तो हमारे पास में स्टार डाल देती हूँ कि ये नॉन जीरो होने चाहिए, और होने भी चाहिए, जीरो भी हो सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि डायगोनल्स पे वो उनकी मर्जी है, जीरो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। तो आई लेस देन जे पे देखिए A12 A13 A14 आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और जे की वैल्यू 2 3 4 वेरी हो रही है, तो आई लेस देन जे पे क्या दे रहे हैं जीरो। सिमिलरली A23 A24 और यहाँ पे A34 ये सारे के सारे जीरो। तो ये हमारे पास में क्या है सेट ऑफ लोअर मैट्रिसेस। ये हमारा वो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये हमने चेक करना है कि ये हमारा सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। लेट कर लेती हूँ ए और बी दोनों की दोनों डब्ल्यू से बिलोंग कर रही हैं, तो इसका मतलब जो ए है वो ए आई जे मैट्रिक्स है इस तरह से कि ए आई जे जीरो हैं फॉर ऑल आई लेस देन जे, और बी मैट्रिक्स क्या है बी आई जे सच दैट बी आई जे भी जीरो होगी फॉर ऑल आई लेस देन जे। ठीक है, और लेट कर लेती हूँ एम कोई भी हमारे पास में स्केलर है जो किसके ऊपर दिया गया है आर पे दिया गया है। अब एम ए प्लस बी ले लेती हूँ, तो क्या बना देगा एम ए आई जे एंट्रीज प्लस में बी आई जे एंट्रीज, तो एम अंदर चला जाएगा, तो एम ए आई जे प्लस में क्या चली जाएगी बी आई जे, ये मैट्रिसेस बन जाएगी हमारे पास एम ए प्लस बी की। अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये आई लेस देन जे पर जीरो वैल्यूज देंगी या नहीं देंगी। फॉर आई लेस देन जे, ठीक है, हम लेके चलते हैं एम ए आई जे प्लस बी आई जे किसके इक्वल होगा एम ए आई जे प्लस में खुल जाएगा बी आई जे, और फॉर आई लेस देन एम पे ये क्या देंगी जीरो वैल्यू देंगी, तो ये टोटल भी क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एम ए आई जे प्लस में बी आई जे ये जीरो चली जाएंगी फॉर ऑल आई लेस देन बिलोंग्स टू जे। इसका मतलब एम ए प्लस बी बिलोंग्स कर गया वेक्टर स्पेस डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास में सब स्पेस बन जाएगा किसका V/F का। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिसेस कि स्केलर मैट्रिसेस क्या होंगे, इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं क्योंकि वो तो आप एज इट इज़ ही प्रूव कर दोगे। सेकंड पार्ट में देखिए W क्या लिखा जाएगा वो मैट्रिसेस ए आई जे इस तरह से कि ए आई जे जीरो होंगी फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, कि आई इज इक्वल टू जे पर तो वो नॉन जीरो होंगी, बाकी सब पे क्या जाएंगे जीरो जाएंगे, वेयर आई एंड जे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर आर से। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेम एज इट इज़ ऊपर वाले जैसा ही है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, जो भी आपका सॉल्व नहीं होता है वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे जो भी क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है। थर्ड में बोल रहा है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस सेट मैट्रिसेस, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहा है वो यहाँ पे वो सभी मैट्रिसेस होंगी ए आई जे
इस तरह से कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के, सिमेट्री मैट्रिसेस का सेट है। तो इसमें हम प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं ए और बी दो डब्ल्यू से बिलोंग कर रही हैं, इसका मतलब ए डैश भी ए होगा एंड बी डैश भी क्या होगा, बी होगा। और लेट कर लेते हैं एम कोई भी हमारे पास में फील्ड का एलिमेंट है, तो एम ए प्लस बी लेके चलते हैं। अब एम ए प्लस बी डब्ल्यू में कब बिलोंग होएगा, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेके चलती हूँ। तो एम ए डैश, सॉरी पेन खत्म हो गया था, एम ए डैश प्लस में बी डैश, और एम ए डैश तो ए प्लस में बी डैश भी। देखिए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब एम ए प्लस बी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। इसका मतलब डब्ल्यू क्या बना देगा हमारे पास में, सब स्पेस बना देगा किसका, वी ओवर एफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस एंड सेट ऑफ डायगोनल। डायगोनल एज इट इज ही जाएगी जैसे कि हमारे पास में स्केलर थी। ट्राई कीजिएगा आप, सिंगुलर वाला करते हैं। देखिए वैसे तो मैट्रिसेस में हमें रिजल्ट्स याद हैं कि सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिसेस इज मे और मे नॉट बी सिंगुलर। याद है ना सबको कि दो सिंगुलर मैट्रिक्स का सम सिंगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नहीं कैसे हो सकता है वो हम अब बताएंगे आपको। देखिए ए इज इक्वल टू ए आई जे सच दैट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ये सेट ऑफ क्या है, मैट्रिसेस है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसका। लेट कर लेते हैं कि ए और बी दो हमारे पास में डब्ल्यू से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, और लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 1। क्लियरली हमें साफ दिख रहा है कि डिटरमिनेंट ए भी 0 है एंड डिटरमिनेंट बी भी क्या जा रहा है, 0 है। अगर मैं ए प्लस बी लूँ 1 0 0 0 प्लस 0 0 0 1 क्या बनेगा, 1 0 0 1। और a प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या है, 1 है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि w इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, सो इसका मतलब नॉट सब स्पेस, तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है 6 में शो दैट w इज इक्वल टू x 0 0 0। ये सब स्पेस प्रूव करवाना है। तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, a x 0 0 0, b ले लेना y 0 0 0, बस एक की जगह x एक की जगह y हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट a मल्टीप्लाई में ले लो, तो a इंटू कैपिटल A या m ले लो, m इंटू कैपिटल A प्लस b लेके चलोगे तो ऊपर क्या बनेगा, पहला एलिमेंट mx प्लस y, बाकी सारे 0 और वो बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा। 7th में देखिए कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट का फर्स्ट करवाया था या थर्ड का फर्स्ट, सेम एज इट इज़ चलेगा। सिमिलरली 8th है। ठीक है, ये प्रॉपर सब स्पेस देखिए, जो ये सेट है ना तो ये 0 है ना ये प्रॉपर V है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ना तो ये R4 के इक्वल है ना ये 0 के इक्वल है, तो इसलिए प्रॉपर है। ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनकी वीडियो डाल के आपको सोल्यूशन बता सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके जिनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। थैंक यू सो मच।